केवीएस का सेफ स्कोर क्या है, कितना कट ऑफ जाएगा, बहुत बदल गया है, कैसा होगा, पहले 150 का एग्जाम होता था, अब 180 का एग्जाम होता है, कितना मार्क्स का टारगेट करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में आ रहे होंगे और मेरे जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं हर बच्चों के माइंड में है और लगातार पूछ रहे हैं प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में मैं एक छोटी सी एनालिसिस के साथ आपको ये बताने वाला हूं ताकि आप सिर्फ डायरेक्ट सर बोल रहे हैं इसलिए ना समझें, जो चीज मैं बता रहा हूं उसके साथ आप उसको माइंड में रखें और उस हिसाब से अपने आप को एक मोटिवेशन दें, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपको 100% अच्छा करने के लिए करनी है, लेकिन एक छोटा सा मोटिवेशन भी आपको यहां से मिलेगा। देखिए, एग्जाम ये तीसरी बार हो रही है, 2016 में, 2018 में और ये 2023 में। 2016 में कट ऑफ आपका मैं एक पार्टिकुलर पीआरटी और जनरल पर बात कर रहा हूं, सेम पैटर्न पे आप बिठा लीजिएगा और कमोबेश वही रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं 2016 में कट ऑफ गया था 100 मार्क्स, 150 का एग्जाम हुआ था, 100 मार्क्स कट ऑफ गया था, मैं रिटन की बात कर रहा हूं। 2018 में बच्चे ज्यादा थे और उस समय पर मुझे याद है क्योंकि उस समय पर मैं यूट्यूब में था और उस समय पर ये बात हो रही थी कि इस बार तो कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कट ऑफ उस समय पर 2-4 नंबर नीचे ही चला गया, 95 नंबर पे कट ऑफ था जनरल का 2018 में। अब है 2023। तो दोस्तों, कट ऑफ बेसिकली 2-3 चीजों पे निर्भर करता है, मोस्टली मेरे हिसाब से 3 चीजों पे निर्भर करता है। पहला कि क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। हर बच्चा एग्जाम देके जब आता है तो बोलेगा इस बार तो कट ऑफ बहुत जाएगा, 2016 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था। तो पहली बात तो एक्चुअली क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। जैसे कि 3 प्रकार के लेवल होते हैं, एक लो, मीडियम, हाई। तो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो वो उसी बेसिस पे था। तो एक मतलब पहला फैक्टर यही होता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। दूसरा फैक्टर जो आपको लगता है वो नहीं, दूसरा फैक्टर वैकेंसीज कितनी है। आपको लगता होगा कि बहुत बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो सबसे तीसरा और सबसे लीस्ट फैक्टर है। आपको सुन के आश्चर्य लग सकता है, लेकिन वो सबसे लास्ट फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, दूसरा फैक्टर कि जो वैकेंसीज है वो कितनी है, और तीसरा फैक्टर होता है कि बच्चे कितने एग्जाम दे रहे हैं और किस लेवल के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि आप अपनी बात करते हैं या एक सोसाइटी की बात करते हैं, ओवरऑल देखिएगा तो चाहे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितने भी बच्चे बैठे, ओवरऑल हर प्रकार के बच्चे हर बार बैठते हैं, तो ऑन एन एवरेज चीजें वहीं पर जाके रुक जाती है। तो मेनली वो इसलिए हम उसको तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो अब आते हैं 2023 पर। जो कट ऑफ जाती है उसका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि कट ऑफ आपको एक 65% से 70% के बीच में नॉर्मली रहता है। 60% में आपका पास माना जाता है, तो कट ऑफ जो है 65 से 70% के बीच रहता है। अभी अगर आप बात करते हैं एग्जाम 180 का है, तो जो आपका कट ऑफ है वो अगर आप एक सेफ स्कोर या बेसिक स्कोर मान के चलते हैं तो वो आपका 125 से 130 मार्क्स तक हो सकता है। अभी यहां पर आप में से बहुत लोग कमेंट करिएगा कि सर इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। जरूर करिएगा, मुझे पता है इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और 180 का है। तो आप एक पैटर्न को जब समझते हैं तो आपको तो अंदाजा लग जाएगा कि 65 to 70% अगर आप बात करते हैं तो 130 उस हिसाब से एक सेफ स्कोर माना जाता है। हम इसकी गारंटी इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि मिरेकल कभी भी हो सकता है वो 120 पे आ जाए, 110 पे आ जाए, हो सकता है 150 पे चले जाए। बहुत लोग देखिए, अब आप 120 130 के लिए ही तो तैयारी नहीं करेंगे ना, तैयारी आप 180 के लिए करिए, 170 के लिए करिए। तो आप अपनी तैयारी 160 170 के लिए करिए। मैं बेसिक मतलब इससे नीचे तो नहीं जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि अरे हो गया 120 130 नंबर आ गया हमारा हो गया, नहीं। आप 125 मेरा एक एवरेज मान लीजिए, 125 से 135 मिनिमम जाएगा, एकदम कम से कम आपको इतना लाना चाहिए। ऊपर आप 150 160 का टारगेट करिए। जैसे आप 150 के एग्जाम में 120 130 कम से कम अच्छे स्टूडेंट लाते हैं, वैसे ही आप 180 में
160 170 का टारगेट करिए, लेकिन कट ऑफ जहां तक बात है, ये मेरा पर्टिकुलर एनालिसिस है। एग्जाम से पहले बहुत बात होगी, बहुत लोग अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो मैंने पैटर्न देखा है, ये मुझे 2018 में भी मैं था यूट्यूब पे, बहुत कम लोग थे, आपके जितने भी टीचर हैं, तभी मैं एनआईएस को पढ़ाता था, तो मुझे उस समय का भी याद है। उस समय पर भी बहुत बातें हुई थी कि नहीं इस बार तो कट ऑफ 120 चला जाएगा, यहां तक बात हुई थी, लेकिन कट ऑफ उस बार 95 था। तो सब लोगों का अपने अपने हिसाब से होता है, ये एक एवरेज आप मान के चलिए कि 65 to 70% के बीच में कट ऑफ रहता है इसका, केबीएस का। तो इस बार भी वही उम्मीद है। हाँ, चीजें नई जुड़ी है, सिलेबस नए जुड़े हैं, बच्चे काफी नए हैं, तो उसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जाके बात, तीनों जो फैक्टर मैंने बोला ना, डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जो बीच में बोला आपको कि कितनी वैकेंसीज है, ओवरऑल उसके बीच में वो 65 to 70 के अप्रॉक्स रुक सकती। ये एग्जाम के बहुत पहले मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूं, और ये पूरी तरीके से मेरे पर्सनल एनालिसिस पे बेस्ड है और आप लोगों को बताने के लिए है। तो आप सभी लोग बिल्कुल जितना बेस्ट परफॉर्मेंस हो करिए, 160 170 180। अच्छा, ओवरऑल फिर इंटरव्यू सबके बाद फिर और वो थोड़ा नीचे जाती है, लेकिन आप ये मत सोचेगा कि ये आसान है या ये कुछ नहीं है। इसमें जब आप दीजिएगा, जब नंबर आएंगे, जब आप डेमो में जाइएगा, इंटरव्यू में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर 75 परसेंटाइल 68 परसेंटाइल पर भी जाके फाइनल कट ऑफ रुकता है, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है एक्चुअली। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट, प्रिपरेशन फॉर द बेस्ट। लेकिन एक बस यही मान के चलिए, आप देखिए एग्जाम देख आइएगा ना, रिजल्ट निकलेगा ना, तो आप देखिएगा कि जो ये सोच के जाएंगे नहीं कि अरे सिलेक्शन तो नहीं होगा, इतना हो सकता, तो वैसे मत करिए। आप ये सोचिए कि आपको जितना नॉलेज है ना, क्योंकि एग्जाम देकर आइएगा, आंसर की निकलेगा या रिजल्ट आएगा, तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि यार फालतू का इतना दिमाग लगाया। जितना जानते थे ना, मेरी बात ये याद रखिएगा, जितना जानते थे ना, बस उतना कर लेते बढ़िया से, और उसमें समय देके कर लेते, तो कट ऑफ पार हो जाता। ये जरूर आप बोलिएगा जब आप एग्जाम देकर आपका रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए आलतू फालतू चक्कर में मत पड़िए, मेन सब्जेक्ट जो है अच्छे से करिए, और जितनी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़िए, आप पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना माइंड, अपना विचार ऑप्टिमिस्टिक रखिए और एग्जाम दीजिए। देखिएगा जो बच्चे ये सोच के एग्जाम देंगे कि चलो भाई जितना आता है उसको बढ़िया से करके आ जाते हैं, तो वो कट ऑफ तो जरूर क्रॉस करेंगे। बाकी जो ज्यादा भी हो जाएंगे ये तो वो जल्दबाजी में जो गलती करेंगे, तो वो बाद में बोलेंगे अरे यार 5 नंबर से छूट गया, 10 नंबर कैसे छूट गया। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, एग्जाम के बाद ये दोनों तरह की बातें होंगी। तो आप पहले श्रेणी में जाइए, जितना जानते हैं उसको ऑर्गेनाइज होकर बेस्ट परफॉर्मेंस करके आइए, कट ऑफ आपका पार हो जाएगा। इंटरव्यू का, रिटर्न का मैं आपको सही बता रहा हूं। तो ये 65 to 70 अप्रॉक्स आप मान के चलिए, एंड वही 125 से 135 मार्क्स तक आपका ये जाएगा मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। 180 नंबर में यही एक है, बाकी जो कैटेगरीज में थोड़ा कम जाता है, तो उसी हिसाब से बाकी सब भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।